प्रॉब्लम होती है। मैंने जो प्रीलिम स्टार्ट किया था, बेसिक एनसीईआरटीज़ वो तो आपका मस्ट हैं। बिना एनसीईआरटीज़ के कवर अप करना चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। उसके बाद फिर रेफरेंस बुक्स आती हैं। तो यू मीन टू से ऑल एनसीईआरटीज़ या जो है जो कोर सब्जेक्ट्स हैं कुछ वैसा? मैंने तो 9th से 12th तक कवर की थी। ओके। अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन कवर फ्रॉम 6th ऑल्सो, बट आई विल से कि 9th से 9 to 12 काफ़ी हो जाता है, सफिशिएंट हो जाता सफिशिएंट। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सब की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो आपको बेस दे देती हैं एक अच्छा बनाने के लिए। लेकिन अभी का जो प्रीलिम्स है अगर आप देखें तो वो बहुत डाइसी हो गया है। जो लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं वो भी प्रीलिम्स नहीं क्रैक कर पा रहे हैं अगले अटेम्प्ट में, क्योंकि करंट अफेयर्स और उसका रोल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी मिक्स ऑफ स्टैटिक और करंट अफेयर्स के लिए स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ती है कि आप किस तरीके से उसको करते हो। तो मेरा स्टार्टिंग में तो मैंने स्टैटिक पार्ट कवर किया था, लेकिन बाद में फिर करंट पे ज़्यादा फोकस रहता है उन चीज़ों को लेके। और ये प्रीलिम्स का सिर्फ एक पार्ट है, क्योंकि आप जब देखते हो कि आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें से जिसने सब कुछ पढ़ लिया वो भी हार्डली 40 से 45 क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है, उससे ज़्यादा उसको भी नहीं आते। उसके बाद इट इज़ योर लॉजिक, इट इज़ योर नॉलेज जो आपने गेन किया उसको कैसे वहाँ अप्लाई कर रहे हो और वो यूज़ कर रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। स्टार्टिंग में ही मेरे एक टीचर थे, उन्होंने बोला कि कुछ सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो सिलेबस बाय हार्ट कर लो। ओके। क्योंकि यूपीएससी में जब आते हैं तो ऐसा लगता है अंडर द सन सब कुछ पढ़ना है, और वो सबसे बड़ी गलती करता है नया स्टूडेंट जो होता है। तो मैंने ट्राई किया कि जितना हो सके मैं सिलेबस को याद कर सकूं, ताकि मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा हूँ या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो मैं रिलेट कर पाऊँ कि ये टॉपिक कहाँ से पूछा जा सकता है या किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो नए स्टूडेंट के लिए आई फील सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस वो बाय हार्ट कर ले। उससे क्या होगा, उसको डायरेक्शन पता चल जाएगी कि क्या चीज़ें पिक करनी है। तो ये सिलेबस की बट इनिशियली क्या समझ में आएगा उसे कि सिलेबस में जो लिखा है वो मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है? उतनी क्लैरिटी मिलेगी उसे? हाँ, देखिए प्रीलिम्स में तो बेसिक एक लाइंस हैं कि ज्योग्राफी में ज्योग्राफी, लेकिन मेंस का सिलेबस जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ है। तो जो फर्स्ट पेपर, फर्स्ट 2, 3, 4 हैं, तो एक आप अगर रीडिंग लगाते हो तो उसमें आइडिया होने लग, जैसे थर्ड पेपर में, न्यूज़पेपर्स में हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, बजटिंग आती है या कुछ आता है, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए हुए हैं पेपर में, तो आप रिलेट कर पाते हो। या तो आप पेस्ट कर लो अपने फ्रंट उस पर वॉल पे, जब भी आप पढ़ रहे हो तो देख दो, तो उसमें वो काफ़ी हेल्प करता है।